हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी में हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच की। कभी एक मामूली शहर का लड़का नीरज आज अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत बना चुका है। पर यह कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। ये कहानी है उस सोच की, उस विश्वास की, उस जुनून की जिसने नीरज को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। और यह सब हुआ सिर्फ एक किताब से, थिंक एंड ग्रो रिच से। अब हम नीरज के जीवन के माध्यम से जानेंगे इस किताब की असली ताकत। हर अध्याय, हर सिद्धांत और हर विचार एकदम जिंदा अनुभव की तरह। नीरज 24 साल का एक लड़का, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला। घर की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण। पिता एक छोटी दुकान चलाते हैं और मां गृहिणी है। नीरज ने बीकॉम किया है, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही। हर रोज वह सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कोसता है। पर एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। रेलवे स्टेशन के बाहर एक पुरानी किताबों की दुकान से उसने एक किताब खरीदी, सोचो और अमीर बनो। नीरज को क्या पता था कि यह किताब उसका पूरा जीवन बदलने वाली है। अगर तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो सारी कायनात उसे तुम्हारे पास लाने में लग जाती है। पहला अध्याय नीरज को अंदर तक हिला देता है। उसने सीखा, धन कमाने की शुरुआत इच्छा से होती है, एक ऐसी तीव्र इच्छा जो भीतर आग की तरह जलती है। नीरज ने अपने लिए एक संकल्प लिया, मैं अगले 5 साल में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनूंगा। मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। उसने इसे लिखा, रोज पढ़ा और आंखें बंद करके उसे महसूस किया। नीरज का आत्मविश्वास बहुत कमजोर था, लेकिन किताब कहती है, जो तुम खुद के लिए सोचते हो वही तुम बन जाते हो। उसने खुद से बोलना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं अमीर बनने जा रहा हूं, मेरा मन मेरी शक्ति है। धीरे धीरे वह अपने विचारों को सकारात्मक बनाता गया। नीरज ने सीखा, जो शब्द तुम खुद से रोज बोलते हो वही तुम्हारे जीवन का नक्शा बनाते हैं। उसने प्रतिज्ञा लिखी, मैं नीरज हूं और मैं दिन ब दिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता जा रहा हूं। हर सुबह और रात आईने के सामने वह इन शब्दों को भाव से बोलता। शुरू में झूठ लगता था, फिर धीरे धीरे यकीन बनने लगा। नीरज ने किताबों की लिस्ट बनाई, हर हफ्ते एक किताब पढ़ने का संकल्प लिया। उसने यूट्यूब पर बिजनेस मॉडल्स देखे, यूडेमी से कोर्सेज किए, स्किल बिल्डिंग शुरू की। अब वो नीरज नहीं रहा जो खाली बैठा सोचता था, अब वह एक्शन में था। नीरज ने अपनी कल्पना को जिंदा करना सीखा। वह अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद करता और खुद को एक सक्सेसफुल उद्यमी के रूप में देखता। कंपनी, टीम, बैंक अकाउंट, गाड़ी, माता पिता को विदेश यात्रा पर भेजना, यह सब वो महसूस करता जैसे सच में हो रहा है। ये कल्पना उसकी दिशा बन गई। नीरज अब केवल सोच नहीं रहा था, वह अब अपनी सोच को एक ठोस योजना में बदलने लगा। उसने अपना एक डायरी बनाई जहां वह अपनी 5 साल की योजना लिखने लगा। पहला साल स्किल डेवलपमेंट और नेटवर्किंग, दूसरा साल फ्रीलांसिंग से इनकम शुरू करना, तीसरा साल एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना, चौथा साल टीम बनाना और स्केल करना, 5वां साल फाइनेंशियल फ्रीडम और निवेश। हर दिन वह छोटी छोटी एक्शनेबल टास्क्स बनाकर उन्हें पूरा करता। नीरज ने सीखा, हर महान सफलता एक साफ सुथरी योजना से निकलती है। नीरज अक्सर चीजों को टाल देता था, सोचता था कल देखेंगे, पर किताब कहती है, जो लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उसे बदलते नहीं, वही सफल होते हैं। अब नीरज ने निर्णय लेना शुरू किया। कौन सा कोर्स करना है तुरंत तय करता, किस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है फौरन निर्णय लेता, किन लोगों से जुड़ना है और किन से दूरी बनानी है यह भी तय किया। धीरे धीरे वह डिसाइसिव बन गया। यह बदलाव उसकी प्रगति का एक्सेलरेटर बन गया। नीरज को कई बार असफलता मिली। पहला कोर्स कोई नहीं खरीदा, वीडियो पर व्यूज नहीं आए, कई क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया, पर अब वो टूटता नहीं था। उसे किताब की एक लाइन याद रहती थी, अधिकतर लोग तब हार मान लेते हैं जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। नीरज ने हार नहीं मानी, वो फिर उठा, सीखा, सुधारा और आगे बढ़ता गया। नीरज ने अपने आसपास ऐसे लोगों की खोज की जो उसकी सोच से मेल खाते हों। वह टेलीग्राम ग्रुप, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, लिंक्डइन पर ग्रुप्स से जुड़ गया। उसने 2 दोस्त बनाए, सौरभ और मेघा, जो खुद भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पर थे। हर हफ्ते ये लोग झूम पर मिलते, एक दूसरे को अपडेट देते और अकाउंटेबिलिटी तय करते।
इससे नीरज को इंस्पिरेशन और डायरेक्शन दोनों मिलने लगे। सिर्फ अकेले नहीं, साथ चलो तो रास्ता आसान हो जाता है। नीरज ने किताब में पढ़ा कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी सोच को असलियत में बदलता है। अब वो हर रात सोने से पहले यही दोहराता, मैं एक सफल और समृद्ध इंसान हूं, मेरे विचार मेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया, आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखना जो वह हासिल करना चाहता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और एनर्जी बढ़ने लगी। वह पहले से ज्यादा फोकस्ड और इंस्पायर्ड रहने लगा। नीरज सोचता था कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अब उसने समझा केवल नॉलेज काफी नहीं, भावना, बर्निंग डिजायर ज्यादा जरूरी है। जब कोई चीज दिल से चाहिए होती है तो हर रुकावट छोटा लगने लगता है। नीरज ने अपने अंदर वो आग जगाई। अब वह रोज एक डायरी में लिखता, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं उसे क्यों चाहता हूं, क्या मैं उसके लिए पूरी तरह कमिटेड हूं। नीरज को रिजेक्शन का डर था। लोगों से बात करने, प्रपोजल भेजने, वीडियो पोस्ट करने, इन सब में हिचकिचाहट होती थी। लेकिन उसने खुद को चैलेंज किया, हर दिन एक ऐसा काम करना जो डराता है। धीरे धीरे उसके कंफर्ट जोन का दायरा बढ़ने लगा। डर का सामना करो, वो भाग जाएगा, उसे टालो, वो बढ़ेगा। ये किताब का सबसे अनोखा कॉन्सेप्ट था कि इंसान की सेक्सुअल एनर्जी को रीडायरेक्ट करके क्रिएटिविटी और सफलता में बदला जा सकता है। नीरज ने इस पर गंभीरता से काम किया। उसने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया और अपनी ऊर्जा को अपने मिशन पर लगाया। उसे अब क्लैरिटी महसूस होने लगी, जैसे उसका दिमाग ज्यादा स्पष्ट और शार्प हो गया हो। नीरज को अब अपने भीतर से नए आइडियाज आने लगे थे। वो खुद से बात करने लगा, ध्यान में बैठता, शांत होता। कई बार उसे ऐसे समाधान मिलते जो बाहर नहीं, अंदर से आते। मन की शांति में ही सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। अब वह हर सुबह 10 मिनट खुद से जुड़ने में लगाता। इससे उसका विश्वास और स्पष्टता दोनों मजबूत हुए। अब नीरज ने गरीबी की मानसिकता छोड़ दी थी। वह अब शिकायत नहीं करता, बल्कि हर समस्या में अवसर खोजता। ट्रैफिक में फंसना, ऑडियो बुक सुन लो, क्लाइंट ने मना किया, नया स्किल सीख लो, किसी ने टोक दिया, खुद पर काम करो। उसने सीखा, हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। नीरज को लगता था कि असफलता मतलब वो गलत रास्ते पर है, लेकिन किताब ने उसे एक नया नजरिया दिया। हर असफलता सफलता की दिशा में एक सबक है। अब जब कोई चीज काम नहीं करती, नीरज निराश नहीं होता। वह पूछता है, इसमें मैं क्या सीख सकता हूं, अगली बार क्या अलग कर सकता हूं, क्या यह रास्ता बदलने का संकेत है या बेहतर करने का। उसने अब असफलता को टीचर मान लिया था और यह सोच उसकी गेम बदल रही थी। नीरज ने शुरुआत में सफलता को केवल धन से जोड़ा था, लेकिन अब उसकी समझ गहराई में जा चुकी थी। अब सफलता उसके लिए यह थी, आत्मसंतोष, मन की शांति, समय की आजादी, स्वास्थ्य और रिश्तों की गुणवत्ता। सिर्फ अमीर होना काफी नहीं, सफल वही है जो संतुष्ट है, स्वतंत्र है और जिंदा है। नीरज को समझ आया कि जितना ज्यादा आप लोगों को मदद देते हो, उतनी ही तेजी से अमीरी आपकी तरफ आती है। अब वो फ्री में ई बुक बनाकर लोगों को गाइड करता, यूट्यूब पर ऑनेस्ट कंटेंट डालता और डीएम में लोगों को सच्चा जवाब देता। वो बस यही सोचकर करता, मुझे पहले देना है, फिर ब्रह्मांड खुद मुझे लौट आएगा। नीरज अब क्लैरिटी के एक नए स्तर पर था। उसका उद्देश्य अब क्रिस्टल क्लियर था। मैं भारत के युवाओं को आर्थिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाना चाहता हूं। अब वह कोई काम करता था तो सोचता, क्या यह मेरे उद्देश्य के अनुसार है, क्या यह लॉन्ग टर्म विजन में मदद करेगा। जिनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, उनकी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। नीरज अब बाहर की चीजों पर पैसा खर्च करने के बजाय खुद पर निवेश कर रहा था। बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स, कॉन्फ्रेंसेस। हर 1,000 रुपये जो उसने सीखा, उस पर खर्च किया, वो 10,000 रुपये से ज्यादा लौट कर आया। अब उसका माइंडसेट यही था, मैं जितना खुद को ग्रो करूंगा उतना मेरा वेल्थ बढ़ेगा। नीरज को समझ आया कि इंस्पिरेशन तो कुछ घंटों की बात होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए डिसिप्लिन चाहिए। अब वह दिन की शुरुआत एक रूटीन से करता। सुबह उठना तय समय पर, जर्नलिंग, मेडिटेशन, डीप वर्क ब्लॉक्स। उसका एक कोट था, मैं जो कहता हूं वही करता हूं, चाहे मन हो या नहीं।
नीरज ने अब विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। उस पर उसने 1 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट की फोटो, 1 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, अपनी ड्रीम वर्कस्पेस की तस्वीरें लगाईं। हर दिन वो उसे देखता और सोचता, यह मेरा सच है। धीरे धीरे उसकी भावनाएं, सोच और कर्म सब उसी दिशा में चलने लगे। नीरज कैमरे से डरता था, अंग्रेजी बोलने से हिचकिचाता था और स्टेज पर जाने से कतराता था। लेकिन अब वह रोज एक छोटी सी जीत हासिल करने पर फोकस करता। एक वीडियो बनाना, किसी अनजान से बात करना, इंग्लिश में कमेंट करना। हर बार उसका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता। कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। नीरज की यात्रा अब वहां पहुंची थी जहां वह 2 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा था। उसका यूट्यूब चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका था। वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वह दूसरों को प्रेरित कर रहा था। लोग उसे मेंटोर मानते थे। उसने सोचा, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे वही आज सोच को बदल रहे हैं। किताब की शिक्षा, सोचो, विश्वास करो, योजना बनाओ, निर्णय लो, एक्शन लो, कभी मत रुको। और यही नीरज ने किया और सोच से अमीरी की सच्चाई तक पहुंच गया। नीरज की कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन असल मायने में यह सिर्फ एक शुरुआत थी। क्योंकि यह कहानी सिर्फ नीरज की नहीं थी, यह तुम्हारी भी हो सकती है। तुम्हारे भी मन में कभी एक सपना आया होगा, कुछ बड़ा करने का, परिवार को गर्व देने का, जीवन को अपने तरीके से जीने का। नीरज कोई सुपर ह्यूमन नहीं था। न उसके पास अमीर माता पिता थे, न कोई मिराकल हुआ। उसके पास बस 3 चीजें थीं, एक सपना, एक निर्णय और किताब सोचना और अमीर होना की सीख। उसने बस एक वादा किया था, मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं खुद को साबित नहीं कर देता। उस दिन से हर दिन उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया, नकारात्मकता से लड़ना सीखा और खुद पर भरोसा करना शुरू किया। क्या तुम भी तैयार हो अपने सपनों की दुनिया में कदम रखने के लिए? क्या तुम भी वो पहला कदम उठाने वाले हो जिसे लोग पागलपन कहें, लेकिन वो तुम्हारे लिए संभावना हो? क्या तुम भी अपने दिमाग को धन और सफलता के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हो? तो याद रखो, अमीरी बाहर की चीज नहीं, अंदर की सोच से शुरू होती है। अब तुम ये कर सकते हो, इस किताब को फिर से सुनो, अपनी एक डायरी बनाओ जहां तुम रोज लिखो, मैं कौन बनना चाहता हूं, मैं आज क्या एक्शन लूंगा, और हर दिन एक छोटी जीत हासिल करो। नीरज ने यह किया और अब तुम भी कर सकते हो। अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, वो तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम गरीब सोच के साथ पूरी जिंदगी जी जाते हो, तो फिर वह तुम्हारा निर्णय है। सोचो और अमीर बनो। यह सिर्फ किताब नहीं है, ये एक चुनौती है। क्या तुम तैयार हो? यदि यह कहानी तुम्हारे भीतर कुछ जगह पाई हो, तो उसे बुझने मत देना। हर दिन उसे थोड़ी सी हवा देना, और एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी नीरज की तरह प्रेरणा बन जाएगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीरज की कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन असल मायने में यह सिर्फ एक शुरुआत थी। क्योंकि यह कहानी सिर्फ नीरज की नहीं थी, यह तुम्हारी भी हो सकती है। तुम्हारे भी मन में कभी एक सपना आया होगा, कुछ बड़ा करने का, परिवार को गर्व देने का, जीवन को अपने तरीके से जीने का। नीरज कोई सुपर ह्यूमन नहीं था। न उसके पास अमीर माता पिता थे, न कोई मिराकल हुआ। उसके पास बस 3 चीजें थीं, एक सपना, एक निर्णय और किताब सोचना और अमीर होना की सीख। उसने बस एक वादा किया था, मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं खुद को साबित नहीं कर देता। उस दिन से हर दिन उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया, नकारात्मकता से लड़ना सीखा और खुद पर भरोसा करना शुरू किया। क्या तुम भी तैयार हो अपने सपनों की दुनिया में कदम रखने के लिए? क्या तुम भी वो पहला कदम उठाने वाले हो जिसे लोग पागलपन कहें, लेकिन वो तुम्हारे लिए संभावना हो? क्या तुम भी अपने दिमाग को धन और सफलता के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हो? तो याद रखो, अमीरी बाहर की चीज नहीं, अंदर की सोच से शुरू होती है। अब तुम ये कर सकते हो, इस किताब को फिर से सुनो, अपनी एक डायरी बनाओ जहां तुम रोज लिखो, मैं कौन बनना चाहता हूं, मैं आज क्या एक्शन लूंगा, और हर दिन एक छोटी जीत हासिल करो। नीरज ने यह किया और अब तुम भी कर सकते हो। अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, वो तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम गरीब सोच के साथ पूरी जिंदगी जी जाते हो, तो फिर वह तुम्हारा निर्णय है। सोचो और अमीर बनो। यह सिर्फ किताब नहीं है, ये एक चुनौती है।
क्या तुम तैयार हो? यदि यह कहानी तुम्हारे भीतर कुछ जगह पाई हो तो उसे बुझने मत देना। हर दिन उसे थोड़ी सी हवा देना और एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी नीरज की तरह प्रेरणा बन जाएगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।